डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में आपकी जानब से पूछे गए सवालात के जवाबात की भरपूर कोशिश करूंगा। पूछा गया है कि हम 13 नंबर खुराक असील मुर्गियों को कितनी दे सकते हैं, तो इसका दारोमदार इस बात पे होता है कि क्या वो चूज़े हैं या पट्टियों के मरले में हैं या वो अंडे दे रहे हैं, यानी कि उनके ज़िंदगी के मरले के हिसाब से, उनके जिस्मानी वज़न के हिसाब से होता है। इस बुनियाद पे हम फैसला करते हैं। उसके बाद हसीब साहब का सवाल है कि गर्मियों में फ़र्श कैसा होना चाहिए। इसे आप पक्का भी रख सकते हैं, कच्चा भी रख सकते हैं, उस पे आप रेत भी बिछा सकते हैं, चावल का छिलका भी बिछा सकते हैं, रबड़ मैट का या लकड़ी के बरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि फ़र्श पक्का रखें, उसके ऊपर आप चावल के छिलका का इस्तेमाल करें। उसके बाद नदीम साहब सवाल कर रहे हैं कि ये फ़्लाँ चिक्स कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपको करीबी हैचरी से मिलेंगे। नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से आपको रब्ता करना पड़ता है, या जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आप करीबी ब्रीडर फार्म से रब्ता करके उनसे चिक्स डिमांड करते हैं जो भी आपने लेने हों। उसके बाद वासिक मलिक का सवाल ये है कि उनकी मुर्गियाँ पर गिराती हैं, तो पर गिराने का जो मरला होता है ये ज़िंदगी में तब आता है जब मुर्गियाँ प्रोडक्शन का यानी अंडे देने का पहला साइकिल पूरा करती हैं, और फिर उसके बाद उनमें मोल्टिंग का अमल शुरू हो जाता है। मोल्टिंग यानी कि पर गिराने का ये कुदरती अमल होता है। और दूसरा पर तब गिरते हैं कि जब खुराक के अंदर प्रोटीन की कमी हो, हम अपने बर्ड्स को मतवाजन ग़िज़ा ना दे रहे हों। ये जो मोल्टिंग का अमल होता है जिसमें मुर्गी एक नई पट्टी के तौर पे तैयार होती है, ये दो तरह का होता है। एक कुदरती तौर पर होता है जो कि सर्दियों में या मौसम बहार में मुर्गियाँ अपने पर गिराना शुरू कर देती हैं, उस दौरान अंडे रोक लेती हैं या अंडे नहीं देती उस दौरान, और दोबारा से प्रोडक्शन पे आती हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि हम मुर्गियों को खुद मोल्ट लगाते हैं, उनकी खुराक को कम करते हैं, 5 से 6 दिन उन्हें खुराक नहीं देते, और उस दौरान उनके पर गिरते हैं, मुर्गियाँ गंजी होती हैं, दोबारा से वो प्रोडक्शन पे आ जाती हैं। इसको मोल्टिंग का नाम देते हैं। कलीमुल्ला भाई का सवाल ये है कि मेरे पास जो मुर्गियां हैं उनके अंडों का साइज़ बहुत छोटा होता है। अंडों का साइज़ हमेशा तब भाई छोटा होता है जब हम मुर्गियों का वज़न पूरा नहीं होने देते, उनकी लाइट बढ़ा देते हैं, उनको वो वाली खुराक देना शुरू कर देते हैं जो कि अंडों वाली होती है, तो उस सूरत में उनके अंडों का साइज़ छोटा होता है। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि रोशनी के दौरानिए के साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। आपने पहले मुर्गी का वज़न पूरा होने देना है, फिर उसके बाद आपने उन्हें रोशनी का जो दौरानिया उसमें इजाफा करते जाना है। क्योंकि बाज़ का हम ऐसा भी कर रहे होते हैं कि हम उन्हें ग्रिट नहीं देते, उन्हें चिप्स नहीं देते, उन्हें कैल्शियम का अच्छा सोर्स नहीं देते। इस वजह से भी उनके जो अंडों का साइज़ होता है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। ये अब्बास साहब कह रहे हैं, गुड डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जनाब। राजा वैद साहब का सवाल ये है कि मुर्गियों को एंटी वैक्सीन पानी में मिला के दे सकते हैं? जी बिल्कुल, पानी में भी दे सकते हैं आप। अगर वो लाइव वैक्सीन है तो उसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं, उसको आप आँख या उनके नाक में कतरा भी डाल सकते हैं। इस हवाले से मैंने लाइव और किल्ड वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ढेर सारी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। उसके बाद शकील अहमद साहब कह रहे हैं कि मैं आपके चैनल पे नया हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने 10 चिक्स लिए हैं 1 महीने के मार्केट से, लेकिन सारे के सारे मरना शुरू हो गए हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। अब मेरे पास 3 चिक्स हैं, ज़िंदा हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने उन्हें एम्पिसिलिन और डेकाड्रॉन 1 सीसी ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 मरतबा लगाया था। मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूं? शकील साहब, चूज़ों की अमवात की बहुत सारी वजूहात होती हैं। अब मुझे यहाँ पे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि आपके चिक्स के साथ क्या कंडीशन है, क्योंकि आपने उनकी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बताई कि वो इस वक्त ऐसे फ़ील कर रहे हैं, इस वक्त खाना खा रहे हैं या खाना नहीं खाते, खाते पीते नहीं हैं। इस वजह से आपने मुझे गाइड नहीं किया। तो आप उनकी खुराक और पानी का बैलेंस रखें, मतवाजन रखें, दर्जा हरारत उनका बरकरार रखें। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती चीज़ों के ऊपर रखें। बुखार महसूस कर रहे हैं तो आप उन्हें बुखार, एरिनेक, पैरास्टामोल या ब्रूफिन या इब्यूब्रूफिन, इस तरह का कोई सिरप आप उनको दें। पानी के अंदर आप उनको सेब का सिरका दें, कुदरती चीज़ें दें, उन्हें लहसुन का जूस निकाल के, रस निकाल के उन्हें दें। ये इरफान भाई मुझसे नंबर मांग रहे हैं, मैं आपकी भरपूर रहनुमाई की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। नसरुल्लाह भाई बहुत शुक्रिया आपका। ये डेटा विजुअलाइजेशन कह रहे हैं कि मैं एक नया शेड बनाने जा रहा हूँ हॉस्टल आपका, और मंडे को स्टार्ट करूँगा। ऑल द बेस्ट। पीर रिजवान साहब, खान कोहाट साहब बहुत शुक्रिया। जब भी शेड बनाने की तरफ जाएं तो उसके वाले से मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। शेड की जो डायरेक्शन होती है, उसकी जो जगह होती है, जो लोकेशन होती है, उसका ख़ास ध्यान रखिएगा कि उसमें वेंटिलेशन बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। उसके अतराफ़ में जब भी जालियाँ लगाएं, नीचे की जानब जो बनेरे बनाएं वो फ़र्श से ज़्यादा ऊपर नहीं अपने रखने, ताकि हवा का गुज़र उसके अंदर से ठीक तरह से हो सके। गुलशबाज साहब, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि एक जज्बा सा भर जाता है। बिल्कुल मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो किस मौसम में शुरू करना चाहिए? आपको उस मौसम में शुरू करना चाहिए जो चिक्स की ग्रोथ के लिए, ब्रूडिंग के लिए बेहतरीन हो, जैसे कि आजकल मौसम चल रहा है, ताकि जब आपकी मुर्गियां प्रोडक्शन पे आएँ, अंडों पे आएँ,
तो उस वक़्त मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका हो। लेकिन अगर आपने चिक्स सेल करने हैं, अगर आपने फर्टाइल एग सेल करने हैं, तो आप किसी भी मौसम में इस कारोबार को, इस काम को शुरू कर सकेंगे। सील फार्मिंग एंड केयर भाई आपका बहुत शुक्रिया। उमैर साहब कह रहे हैं कि मुझसे आप राब्ता करें, रेशा और ज़ुकाम के लिए कोई मेडिसिन बता दें। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास 30 फैंसी बर्ड्स हैं ब्रीडर। उमैर भाई आप एमॉक्सिसिलिन ट्राई करें या ऑगमेंटन ट्राई करें या फिर आप एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का भी कोर्स करवा सकते हैं। लेकिन आपके पास बर्ड कम है तो आप पानी में नमक शामिल करें। हवा में आपने नमी की जो तनासब है उसको ज़्यादा करना है। इसके अलावा आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब के सिरके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बर्ड की सेहत को बेहतर रखने के लिए। धूल और गंदगी से उन्हें बचाइएगा। शहद का, नींबू का, अदरक का इस्तेमाल करना। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से अपने बर्ड को बचाए रखना। काविश कंसल्टेंट भाई का सवाल ये है कि उनका बर्ड फीड नहीं खा रहा, तो उसके लिए आप उसको देखें कि आपके बर्ड को कहीं बुखार तो नहीं, वो बिठें किस तरह की कर रहा है, उसके जिस्म से बिठें ठीक निकल रही हैं कि नहीं। उसको पहले आप फ्लशिंग करें ताकि एक तरह उसकी जो अंतड़ियाँ हैं वो फंक्शनल हों, वो फ़ाल हों। फिर उसके बाद आप उसको पानी के अंदर या तो लहसुन का पानी दें, शामिल करें, या फिर आप उसको सेब का सिरका दें, या फिर हाजमे की बेहतरी के लिए आप उसको कार्मिनेटिव मिक्सचर दें। राहील भाई कह रहे हैं कि उनके बर्ड्स में रानी खेत आ चुकी है, फिर उसके बाद उनकी बिठें भी पतली हो गई हैं, अमवात हो रही हैं, मैं क्या करूं। भाईजान रानी खेत का कोई इलाज नहीं है, आप वैक्सीन किया करें टाइमली। 1 महीने उनकी एंटी लासोटा की वैक्सीन किया करें और अगले महीने NDIB की वैक्सीन किया करें, जो कि MA5 क्लोन 30 के नाम से आती है, ताकि बर्ड्स की इम्यूनिटी बनी रहे। और अकबर अब ये मसाइल आ गए हैं तो उनकी बिठों को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप गुड़ के काढ़े का इस्तेमाल करें, अगर वो नहीं तो चीनी और सिरके का इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद उन्हें लहसुन का पानी या फिर आप उनको सेब के सिरका का इस्तेमाल करें। अंगूरी सिरका भी अगर आप सादा इस्तेमाल करते हैं, 3 से 4 दिनों का कोर्स करते हैं, तो उससे भी फाका हो जाता है। उमैर भाई कह रहे हैं कि मैं रेशा और ज़ुकाम के लिए फ़लाफ़ला चीज़ ट्राई कर चुका हूँ लेकिन वो काम नहीं कर रही। तो इसके लिए अगर आपके पास ब्रोमोहेक्सिन का सिरप पड़ा हुआ है वो ट्राई कर सकते हैं आप यूकलिप्टस ऑयल या सिट्रस ऑयल ट्राई कर सकते हैं। मेंथोल आपके पास है तो वो आप ट्राई करें, या फिर आप उसके लिए लहसुन ट्राई करें। तारीफ़ करने वाले सारे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी कोई इस तरह का सवाल करते हैं चैनल पे वीडियोस लाजमी देख लिया करें, आपके सवालात के तमाम जवाबात वीडियोस की शक्ल में मौजूद होते हैं। जिन जिन भाइयों ने मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को पसंद किया है उन सब का शुक्रिया। कूलिंग रेड भाई पूछ रहे हैं कि आइस से गला ख़राब होता है या कि नहीं। नहीं, ये जो ट्रीटमेंट आप देते हैं इससे बर्ड वही चीज़ें इस्तेमाल करता है जो आपने फ्रीज़ की होती हैं, जो आपने मुंजमद की होती हैं, वो आइस को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। इससे गर्मियों में उनका जिस्म अंदर से ठंडा रहता है। शानी भाई वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, आप लकड़ी का पिंजरा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर छत की जानब गर्मियों में उसे रखेंगे और उसके ऊपर कोई अगर आप सायेदार चीज़ नहीं रखेंगे तो तब भी दर्जा बरकरार रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फ़याज़ भाई वालेकुम सलाम। आगाज़ में आप मैरेक्स की वैक्सीन करते हैं, फिर उससे अगले दिन आप कॉक्सी की वैक्सीन करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको एनडी या आईबी की वैक्सीन करते हैं। और इस वाले से मैंने जो वैक्सीन का शेड्यूल दिया हुआ है जिसके ऊपर आपने कमेंट किया है, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। मज़ीद भी दूसरी एक वीडियो है कि जिसमें ये बताया गया कि वैक्सीन का मुकम्मल शेड्यूल कौन सा है, तो वो आप उसको लाजमी देख लीजिएगा, आपको तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। हल्दा मुर्तज़ा सिस्टर, बिल्कुल आपकी मुर्गियां दोबारा अंडे देना शुरू कर देंगी अगर वो इस वक्त मोल्टिंग पे नहीं है, अगर वो पर नहीं गिरा रही या उनको किस्म किस्म का वायरल या बैक्टीरियल अटैक नहीं हुआ, तो उन्हें दोबारा अंडों पे आ जाना चाहिए और वो आ जाएंगी। आप उन्हें मतवाज़न ग़िज़ा दें और आप उनके बेहतरीन माहौल को इसी तरह जारी रखें जैसे आप उनको तब देती थी जब वो अंडे दे रही थी। कामरान सिद्दीकी भाई पूछ रहे हैं कि उनके बर्ड्स आपस में लड़ते बहुत हैं, तो उसके लिए देख लीजिए कि क्या आपने 8वें 9वें दिन अपने बर्ड्स की चूंच कटवाई थी, क्या आपने उनकी डिबीकिंग की थी। उनके पानी के अंदर नमक शामिल करें, उनको पालक ऑफ़र करें, सब्जियां लटकाएं हाउस के अंदर, उनकी जगह को खुला रखें, उनको तंग ना करें, मतलब कि जगह उनकी तंग नहीं होनी चाहिए। और उनकी आपसी लड़ाई रोकने के लिए रोशनी की शिद्दत में भी कमी करें। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका। रहमान भाई चिक्स की सेल के वाले से बात कर रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप करीबी जो ब्रोकर होते हैं उनसे रब्ते करते हैं, आप नज़दीकी फार्म्स के ऊपर जाते हैं, वहाँ से आप क्लाइंट्स के नंबर लेते हैं, या आप फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या कोई दूसरे इश्तिहार की फार्म में आप अपनी चीज़ों की, अपने प्रोडक्ट्स की तशहीर करते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट्स चाहे वो फर्टाइल अंडे हों या चिक्स हों वो सेल होते हैं। तो मोहम्मद सत्तार भाई फिर से पूछ रहे हैं कि आप असील हैन को हम कैसे इकट्ठा रख सकते हैं ताकि वो आपस में लड़ाई ना करें। तो आप रूस्टर लगाएं, आप दरमियान में डंडे लगाएं, आप दरमियान में केजीज़ की एक हल्की हल्की सी बाड़ लगा लें। इस तरीके से आप उनकी लड़ाई आपस में रोक सकते हैं।
टोनी राजा वालेकुम सलाम। आपने जब भी चिक्स ख़रीदने हों तो आप अपने करीबी हैचरी, अब मुझे जेहलम में कौन सी हैचरी है वहाँ पे उसके किसी भाई का मेरे पास नंबर नहीं है, तो वहाँ से नज़दीक आपके पास जो भी ब्रीडर फार्म है या आपके नज़दीक जो दूसरे क्लाइंट्स हैं या दूसरे फार्म्स हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं या फेसबुक के ऊपर ऐड लगा के कमेंट्स में आप उनसे रिप्लाईज ले सकते हैं कि आपकी करीबी हैचरी कौन सी है। मुझे उनका इल्म नहीं है कि वहाँ पर कौन सी हैचरी है। तुरियों का मतलब ये है सनोरा शेख साहब के एक क्लोव, यानी कि एक पूरा लेसन नहीं लेना आपने, लेसन के अंदर जो तुरियाँ होती हैं, जो क्लोव्स होते हैं, उसका जो एक पीस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शेख साहब मुर्गियों की नस्लों के वाले से पूछ रहे हैं कि इनमें क्या क्या फ़र्क होता है। मैं इस पर एक बाकायदा एक वीडियो बनाऊंगा। जो मिस्री की मुर्गी होती है उसका वज़न गोल्डन से कम होता है। मिस्री मुर्गी जो पाकिस्तान में है वो इजिप्ट से आई है, वो मिस्र से आई है। असील की जो गर्दन होती है वो लंबी होती है, सख्त होती है, मुंह सख्त होता है उसका। असील लंबे ऊंचे कद के होते हैं। और उसके अलावा जो देसी मुर्गी होती है उसकी जो चोटी होती है वो छोटी होती है और गोल्डन की बड़ी होती है। एक लंबा टॉपिक है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगा। राना ज़ुबैर साहब, अली रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल यही कोशिश होती है रियाज़ भाई कि मैं उम्दा मशवरे वीडियो में अपलोड करूँ भाइयों के लिए। ब्यूटी ऑफ टाइम पूछ रहे हैं कि कौन सी उम्र के लिए, कौन सी उम्र के चूज़ों के लिए, बर्ड के लिए कौन सी फ़ीड मौजूद होती है। तो ये आप शुरू करते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो फ़ीड नंबर्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इस वाले से मैंने डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, ये मैं आपको कमेंट में सेंड कर दूंगा। आप 9 नंबर से लेके 13 नंबर तक, 13A नंबर तक जाते हैं कि जैसे जैसे मुर्गी की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस हिसाब से आप उसकी खुराक एडजस्ट करते जाते हैं। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा इसका। लेकिन अगर आपके पास लेयर मुर्गी है तो हमेशा आपने लेयर के हिसाब से उसकी फ़ीड एडजस्ट करनी है कि जो अगर आप जिस भी कंपनी की खुराक को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अपने अपने महसूस नंबर्स होते हैं। जी मैं सोयाबीन मील की बात कर रहा हूँ। फैसल इकबाल भाई पूछ रहे हैं कि फर्टाइल अंडू की हैचिंग के वाले से बात कर रहे हैं कि हम उन्हें कैसे स्टोर कर सकते हैं। आप उन्हें 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। जितना अर्सा आप उन्हें चाहें आप उनको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे उनकी जो हैचेबिलिटी है वो बाद में कम आती जाएगी। इसलिए एक हफ्ते की स्टोरेज के अंदर अंदर ही कोशिश कीजिएगा कि उनको मुर्गी के नीचे रख लें या उनकी हैचिंग करवा लें। फर्टाइल एग्स की स्टोरेज के वाले से भी मैंने ढेर सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो जितनी जल्दी से जल्दी आप उनको हैच करवाने के लिए इनक्यूबेटर में लगा देंगे या मुर्गी के नीचे रख लेंगे, उतनी उनसे जो चिक्स क्वालिटी है वो बेहतरीन आती है। असील एंथुसियास्ट भाई पूछ रहे हैं कि जब भी शेड तमीर करें तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सबसे पहले उसकी सिमत होती है कि उसको आप मशरक़ से मगरब रखें। हमारे इलाके के मौसम के हिसाब से आप उसकी छत को कच्चा रखें, क्योंकि कच्ची छत से नीचे बर्ड का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बड़ा आसानी बरकरार रहता है। मज़ीद तमाम बातें मैंने वीडियो के अंदर शेयर की हुई हैं। तो उम्मीद है कि ये बातें अगर आपको पसंद आई, ये इस तरह के रिप्लाईज़ आपको पसंद आए, मुझे इससे अच्छा फीडबैक मिला तो मैं इसी तरह से आपके रिप्लाईज़ दिया करूँगा। या अगर आप चाहें कि इनके ऊपर वीडियोस बना ली जाए तो मैं वीडियो की सूरत में आपको रिप्लाईज़ किया करूँगा। ये इसके फ़ीडबैक पे डिपेंड है कि फ़ीडबैक मुझे किस तरह का मसूल होता है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी इमान अल्लाह।